मेरे से बेहतर सेवा सिंह बाली इस मुद्दे को जान सकते हैं कि उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी। एक पार्टी जब मकाम देती है, प्लेटफॉर्म देती है, तो उस पार्टी के साथ वफादारी के साथ रहना चाहिए। अचानक उन्होंने जो है अपने वर्करान के पूछे बगैर उन्होंने अपने जो है अपना तबादला किया, इस पैंथर्स पार्टी से छोड़कर वो आम आदमी पार्टी में चले गए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई अच्छा फैसला किया हो। यहाँ के मैक्सिमम लोग 90% लोग उनसे नाराज़ हैं। उन्होंने एक गलत फैसला लिया है, वो आम आदमी पार्टी। जिस तरह से आपके गुरु के द्वारा जो लोगों को बरगलाया जा रहा है, डिसंगेज एसपीओज हैं, बीडीसी हैं या बाकी लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है कि आपकी नौकरियां जो हैं वो पक्की करवाई जाएंगी। जिन लोगों की नौकरियां छीन चुकी हैं, डिसंगेज हैं और 48 से 48 50 साल उनकी उम्र हो चुकी है, उनको ये कहा जा रहा है कि आपकी नौकरियाँ आपको वापस दिला दी जाएंगी। क्या वो एक छल है या वाकया में वो उनको नौकरियाँ दिलाने में कामयाब हो जाएंगे जितना आप उनको जानते हो? देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर हज़ारों लोगों को डिसएंगेज कर दिया गया है, नौकरी से टर्मिनेट कर दिया गया। आशा वर्कर हो, उसके साथ साथ सोशल वेलफेयर की महिलाएं हो, सबको जो है टर्मिनेट कर दिया गया है। मुझे नहीं लगता कि इस सरकार, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर डिसएंगेज एसपीओज को रीएंगेज कर दिया जाएगा। न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अमडैंग। आज हम डिस्ट्रिक्ट रामबन के रामसू ब्लॉक के मगरकोट एरिया में हैं और यहाँ पे हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं इफ्तियाज़ अहमद सोहेल साहब, जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के लीडर हैं। इनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ डेवलपमेंट्स जो हैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट रामबन में हो रही हैं, खासकर ब्लॉक रामसू में हो रही हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है न्यूज़ सर इंडिया में। और क्या डेवलपमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे, और जिस तरह से आप यहाँ के जो मुद्दे हैं वो आमतौर पे उठाते हुए दिखते हैं, तो क्या कुछ डेवलपमेंट्स यहाँ पे आपको दिख रही हैं? सबसे पहले मैं आपका न्यूज़ सर इंडिया का बहुत ही मशकूर व ममनून हूँ, जो वक्तन फ़वक्तन गरीबों की आवाज़, मुस्किनों की आवाज़, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ की आवाज़ अक़दार आला तक पहुँचाने के लिए अपना योगदान देते हैं। तो आपका सवाल का जवाब मैं ये देना चाहता हूँ कि हमारे इलाके के अंदर इस वक्त जिस इलाके पर भी नज़र डाली जाए तो वहाँ मुझे लगता है सारे लोगों को एक सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। अगर यहाँ बात की जाए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का जो पहली बार इलेक्शन हुआ है, तो वो लोग भी नुमाइंदे चुन कर जो है अपनी जो है कुर्सी पर विराजमान हुए हैं, अपनी कुर्सी पर जो है पहुँचे हैं। लेकिन बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ रहा है कि इलाके के अंदर कोई भी ऐसा तरक्याती काम नहीं है जो पब्लिक के लिए जो है एक बहुत फ़ायदेमंद साबित हो। तो इसके साथ साथ इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पे राशन की किल्लत है। राशन तो यहाँ मिलती है, बाज़ारों में मिलती है। हम कहना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से कि पहाड़ी इलाकों पे जो है राशन 3 महीने मार्च तक जो है वहाँ डिपॉज़िट की जाए। इसके साथ साथ कई इलाके हैं जहाँ पानी नहीं है। आजकल कुछ डीडीसी मेंबर ऐसे भी हैं, जब गरीब लोग उसका वोटर या वोटर के अलावा भी जब उसको फ़ोन किया जाता है तो वो फ़ोन उठाने के लिए राज़ी नहीं होता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ज़िला परिषद जो पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर लाया गया था 3 टायर सिस्टम के तहत, लेकिन एक नाकारा साबित हो रहा है। तो इसलिए हम आपको कहना चाहते हैं कि इलाके के अंदर जूँ की तू जिस तरह ज़िला परिषद से पहले और जिस तरह साहब सरकारों की तरफ से जो यहाँ नज़रअंदाज़ी की जा रही थी, वैसा ही नज़रअंदाज़ी आज भी यहाँ इलाके के अंदर की जा रही है। अगर हम बात करें जो बुनियादी सहूलियातें होती हैं, जिस तरह से करोड़ों अरबों रुपया जो है सेंटर से आता है उन सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्या वो पैसा ग्राउंड लेवल पे लगता है? जिस तरह से हम जो बीपीएल मकान जो गरीबों तक पहुंचने चाहिए या बाकी जो स्कीम्स हैं वो ग्राउंड लेवल पे पहुंचती हैं लोगों तक? देखिए, जो प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना की एक स्कीम है, वो सबसे पहले जो गरीब है, बेघर है, कच्चा मकान वाला, उसको मिलना चाहिए था। कुछ इलाके ऐसे भी हमारे ब्लॉक रामसू के अंदर, ज़िला रामबन के अंदर, वहाँ जो ज़रूरतमंद गरीब तबके के लोग हैं उनको नहीं पहुँचाया जा रहा है। मिली भगत के साथ कुछ जो है सियासी रंगत दे के जो है उस इंसाफ को जो उनको मिलना चाहिए था, PMAY का घर मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है। तो हम कहना चाहते हैं ये किस चीज़ की डेवलपमेंट हो रही है, ये करप्शन की डेवलपमेंट हो रही है या लोगों की डेवलपमेंट हो रही है? तो उसके साथ साथ करोड़ों रुपया जो गवर्नमेंट गरीबों के लिए जो है रिलीज़ करती है, भेजती है, लेकिन इलाके के अंदर कुछ नहीं मिलना जो है दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर एक पंचायत के अंदर
20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए आता है। मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन की बात करूंगा, यहाँ सिर्फ मगरकोट या रामसू या उखड़ाल की बात नहीं, मैं इलाके की पूरी डिस्ट्रिक्ट रामबन की बात करूंगा कि वो जो है काम दिखना चाहिए। अगर वो जो है सरकार लोगों तक पहुंचाने के लिए इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, इतने बड़े बड़ा जो है पैसा रिलीज़ कर रही है, तो वो लोगों तक पहुंचने में मुझे नहीं लगता कि ये किस तरीके की डेवलपमेंट हो रही है। इसलिए हमारे वक्त के हुक्मरानों को उस कुचली सियासत से उठकर, कुचली जो है लोग हैं, कुचले हुए लोग हैं, उन पर जो है रहम करना चाहिए और उनको जो अधिकार है, उनका जो हक है वो मिलना चाहिए। उसके साथ साथ और भी कई इशू है, तो मुझे उम्मीद है कि डेंग साहब आज तफसीलन हमारे इलाके के ऊपर नज़रसानी करेंगे। तो ये मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ। आपके यहाँ के एक काफ़ी फेमस नेता हैं और जिनके द्वारा आपने जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी जो है ज्वाइन की है, क्या कारण रहे कि उनको वो पार्टी छोड़ के किसी दूसरी पार्टी का दामन जो है वो थामना पड़ा? काफ़ी ईमानदारी से वो एक पार्टी के साथ लगे हुए थे, तो क्यों उनको दूसरी पार्टी का दामन थामना पड़ा? देखिए डेंग साहब, मेरे से बेहतर सेवा सिंह बाली इस मुद्दे को जान सकते कि उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी। एक पार्टी जब मकाम देती है, प्लेटफॉर्म देती है, तो उस पार्टी के साथ वफादारी के साथ रहना चाहिए। अचानक उन्होंने जो है अपने वर्करान के पूछे बगैर उन्होंने अपने जो है अपने तबादला किया इस पैंथर्स पार्टी से छोड़कर वो आम आदमी पार्टी में चले गए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई अच्छा फैसला किया हो। यहाँ के मैक्सिमम लोग, 90% लोग उनसे नाराज़ हैं। उन्होंने एक गलत फैसला लिया है, वो आम आदमी पार्टी में गए हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि हमारे इस कहने से ज़्यादा उनके दिल के अंदर ये बात होगी कि उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी है। गलत किया उन्होंने, और जिस तरह से जो लोगों का जो व्यवहार है, जिस तरह से उनकी जो कुछ शिकायत आ रही है कि मतलब कोई पैसा लेते हैं नौकरी के नाम पे या कुछ इस तरह का, वो शिकायत मतलब यहाँ पे थी जब वो जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी में थे? देखिए, उससे पहले हमें कोई आज तक ये कोई शिकायत मासूल नहीं हुई। हाँ, कुछ लोग हमें कहते हैं, लेकिन अगर वो रिटर्न में देते हैं, अगर वो सामने के आके कहते हैं, तो वो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसा कोई आया नहीं है कि जो रिटर्न जो लिख के दे कि मेरा इतना पैसा है, ये है, वो है। लेकिन अभी तक हमारे पास नहीं है। लेकिन कई लोगों ने हमें फ़ोन तक भी किया कि आप भी उस पार्टी के अंदर थे, आप हमें पैसा दे दीजिए। हमने कहा कि अगर हमने लिया है तो हम आपको पैसा दे देंगे। अगर आपके पास विटनेस है, आपके पास कुछ सबूत है, तो आप उस पर जो है कार्रवाई कर सकते हैं और अपना पैसा वसूल कर सकते हैं। क्या बात हुई उन लोगों से, किस बेस पे उन्होंने पैसा दिया था और किस काम के लिए दिया था? देखिए, ये पैसा देने वाला और पैसा लेने वाला ही जान सकता है कि पैसा देने वाला किस मुद्दे पर दे रहा है और पैसा लेने वाला किस मुद्दे के तहत उस पैसे को वसूल करता है। तो क्या आपको भी उन्होंने न्योता दिया था कि आप भी इस पार्टी में आ जाएं जिसमें मैं जा रहा हूँ? बिल्कुल, उन्होंने हमसे बात की। यहाँ मैं पहले से ये कहता हूँ कि मैंने सियासत उनसे सीखी है, मेरे सियासी गुरु हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, उन्होंने कहा कि मैं आम आदमी पार्टी में गया हूँ, आप भी आम आदमी पार्टी में आइए। लेकिन हमने कहा कि जिस पार्टी ने हमें प्लेटफॉर्म दिया, जिस पार्टी ने हमें यहाँ तक खड़े होने की जो है औकात दी है, हमें एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुँचाने की औकात दी है, एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर हम इलाके की जो है आवाज़ उठाते हैं, वो नाम है पैंथर्स पार्टी का। लेकिन हमारा ये मौक़िफ़ नहीं रहा कि हम उस पार्टी जो है आम आदमी पार्टी में ज्वाइन होके जो है उस आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। तो हमने सोचा, हमने उनको क्लियर इनकार कहा कि आप भले ही हमारे सियासी गुरु हो, लेकिन इस बात से ये साबित नहीं हो जाता कि हम पैंथर्स पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ले और आपके साथ आए, ये नामुमकिन है। क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आम जनता के लिए? देखिए, मैं यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी बानियाल की आवाम को, ज़िला रामबन की आवाम को ये मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, तो हमें यूनाइट होना पड़ेगा। हमें जो है इत्तेफाक में कहते हैं, इत्तेफाक में ताकत है, सब लोगों को एक होना पड़ेगा। और हम कहते हैं गेट टुगेदर। जो हमारा पार्टी का नारा, पैंथर्स पार्टी चाहती है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को, जम्मू कश्मीर के जितने भी वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, जितने जाति के लोग हैं, उनको इंसाफ मिले। यहाँ 2014 के बाद जिस सरकार ने कहा था कि यहाँ
दूध की नदियाँ बहेंगी आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, उसके बदले में खून की नदियाँ बहती है। ये कोई तरक्की नहीं है, ये कोई विकास नहीं है। सबका साथ सबका विकास एक जुमला था, एक नारा था जो कुछ 2013 में जो आज के होम मिनिस्टर साहब हैं अमित शाह जी, उन्होंने कहा था कि 15 लाख, जब उससे सवाल किया गया था एंकर के द्वारा, उन्होंने कहा था कि ये जुमला है। उसी तरीके से इन्होंने सबका साथ सबका विकास एक जुमला करार दिया और लोगों को जो है विश्वासघात किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों को विश्वासघात किया जा रहा है। यहाँ 2014 के बाद आप देखिए, जिस एलपीजी का रेट 450 रुपया था, आज उसी एलपीजी का रेट 150 यानी कि 1050 रुपये है। उसी के साथ जिस खाने की अशिया थी जिसमें दाल है, दाल की कीमत 65 रुपये थी, आज उसी दाल की कीमत 190 रुपये है। उसके साथ खाने वाला तेल, सरसों वाला तेल, जिसकी कीमत 90 रुपये थी, आज वो 240 के करीब पहुंच चुका है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये कौन सी तरक्की हो रही है, लोगों को कुचला जा रहा है। इन्होंने कहा था कि 5 अगस्त के बाद, इस बीजेपी सरकार ने कहा था कि 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी लोग हैं वो ये महसूस नहीं करना उनको ये महसूस नहीं होना चाहिए था कि हम पुराने जम्मू कश्मीर में जी रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि अगर हमारे पुराने जो दिन थे, अगर वो पुराने ही दिन हमें लौट कर वापस दिए जाते तो अच्छे दिन मोदी सरकार के लीडरों तक ही महदूद रहते तो वो सबसे अच्छा था। उसके साथ साथ डेंग साहब, मैं आपकी नोटिस में ये भी लाना चाहता हूँ कि आपने हमेशा गरीबों की आवाज़ उठाई है। आपने जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स हैं, नीड बेसिस पर हैं, एमजी नरेगा के एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी वर्ग के जो डेली वेजर्स हैं, उनकी आवाज़ आप वक्तन फवक्तन उठाते रहे। इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपको एक यहाँ के इलाके के बारे में, कुछ इलाके हमारे हैं जहाँ पे आज आपने यहाँ मगरकोट में तशरीफ़ फरमाया। आपको मैं इलाके की यहाँ जानकारी देना चाहता हूँ। एक इलाका है दरदाई, आमा, ब्राडगड्डी, खवड़ा, कावालिन। इस इलाके के अंदर आज 21वीं सदी में भी रोड की फैसिलिटी मुहैया नहीं कराएगी, क्यों न कि इन लोगों को लीडरों के द्वारा वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया, वोट इनसे वसूल किए गए, लेकिन उसके बदले में इन लोगों के ऊपर नज़र दौड़ाने के लिए वक्त के हुक्मरान राज़ी नहीं है। ये लोग आज भी खच्चरों की तरह जो है अपने कंधे पे वज़न उठा के अपने घरों में पहुंचाते हैं। नेशनल हाईवे से दूर दरदही 7 किलोमीटर एक चढ़ाई पे वाक़ा, पहाड़ी पे वाक़ा दरदही नाम है। उस इलाके के इर्द गिर्द इलाके हैं ब्राडगड्डी, आमा, कावालीन, खवड़ा वगैरह के लोग। आज तक जो है इन लोगों को रोड की फैसिलिटी मुहैया नहीं कराएगी। सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाए जाते हैं। कभी एडवाइज़र के द्वारा आर्डर निकलता है, कभी गवर्नर के द्वारा आर्डर निकलता है, कभी चीफ इंजीनियर के द्वारा आर्डर निकलता है, लेकिन वो आर्डर दफ्तरों में ही चक्कर काटते हैं और आज तक उस पर अमली जामा नहीं पहनाया गया। मैं आपको यह कहना चाहता हूँ मगरकोट की धरती से गवर्नर इंतज़ामिया को, अगर आने वाले वक्त के अंदर आपने इस इलाके के ऊपर नज़रसानी नहीं की, अगर इस इलाके को जो है फिर से नज़रअंदाज किया गया, तो आपकी जानकारी में हम ये क्लियर लाना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में हज़ारों लोग नेशनल हाईवे पे उतरेंगे। अगर यहाँ की अर्थव्यवस्था, अगर यहाँ पर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर में जो है कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए जम्मू कश्मीर की लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया और ज़िला इंतज़ामिया ज़िम्मेवार होगी, क्योंकि इन लोगों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आप मुझे बता दीजिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसे PMGSY कहते हैं, के तहत एक गांव को दूसरे गांव के साथ जोड़ने वाली सड़क कहा जाता है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि दरदई एक इलाका, आमा, खवड़ा, ब्राडगड्डी एक बहुत चौटाई पे वाक़ा पहाड़ी इलाके पे वाक़ा है। यहाँ इन लोगों को जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 के तहत जो अधिकार मिलना चाहिए था, वो अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है। इन इलाकों के अंदर दरदई में जो है PHC है, वहाँ पे PHC है लेकिन डॉक्टर नहीं, वहाँ पे स्कूल है, मास्टर नहीं। इस इलाके के साथ साथ मैं आपको ले चलूँगा खड़ी और सराची के अंदर। वहाँ भी एक सराची पंचायत है जो खड़ी से एक तकरीबन 5-6 किलोमीटर दूर पहाड़ी पे वाक़ा है, जिस सराची के अंदर आज भी लोग जो है मुझे लगता है कदीमी दौर में जी रहे हैं। वहाँ पे लाइट नहीं है, वहाँ पे बुनियादी सहूलियात नहीं है, वहाँ पे रोड नहीं है। लोग जो है एक सीमेंट का बैग, अगर एक सीमेंट के बैग की कीमत
450 या 500 रुपये है तो उनको उसका कैरेज 600 रुपये लगता है। तो ये मुझे बता दीजिए, इन इलाकों के अंदर रोड की फैसिलिटी पहुंचनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि सुमड़ के कुछ इलाके हैं जिसमें डोगियाँ, ज्वारी, वहाँ होमगली वगैरह के इलाकों में आज तक बिजली नहीं पहुंचाएगी। जिस बिजली निज़ाम को गवर्नर इंतज़ामिया कहती है हम कि 24 घंटे यहाँ इन इलाकों में, रूरल इलाकों में, शहरी इलाकों में, मैदानी इलाकों में 24 घंटे बिजली चलाने के लिए पराज़म है, लेकिन आज तक उन इलाकों के अंदर एक पोल का खंभा नहीं लगाया गया। वो लोग आज भी दिया जला रहे हैं जो कदीमी दौर में जलाया जाता है। ये लोग कहते हैं, ये सरकार कहती है कि आप ऑनलाइन क्लासेस पढ़िए। मुझे बता दीजिए, जहाँ पे आपको बिजली का खंभा नहीं मिलेगा, जहाँ पे बिजली का बल्ब नहीं मिलेगा, वहाँ पे ऑनलाइन क्लासें किस तरीके से चल सकती है। इसके साथ साथ उस इलाके के अंदर इतनी बहुत बड़ी मुश्किलात है। उन लोगों को आज तक, रोड की तो बात छोड़ दीजिए, हाई सेकेंडरी की तो बात छोड़ दीजिए, वहाँ पे उनको बिजली नहीं दी गई। इसके साथ साथ दो बात आपको कहना चाहता हूँ क्योंकि आपका मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया है। रामसू जो है हाई स्कूल रामसू, मुझे लगता है 1954 का हाई स्कूल है, जो एक प्राइम मिनिस्टर के दौर से हाई स्कूल ही है। अगर पोगल में, मलीगाम में और इलाकों में मिली हाई सेकेंडरी, रामसू एक बहुत बड़ा पुराना हाई स्कूल था, आज तक उसको हाई सेकेंडरी का दर्जा नहीं दिया गया। क्यों न कि हम सब डिवीज़न रामसू के लोग जमहूरियत को मानते हैं। सब डिवीज़न के लोग जमहूरियत के निज़ाम के साथ साथ अपने राय का इस्तेमाल करते हैं, अपने हक़ का इस्तेमाल करते हैं। इस इलाके के अंदर हाई सेकेंडरी आज तक नहीं दी गई। सुमड़ में एक हाई स्कूल है जो सुमड़ कोई 30 किलोमीटर सुमड़ से रामबन है, और सुमड़ से रामसू या बानाल की तरफ देखा जाए तो 80 किलोमीटर है। वहाँ पे भी एक जो है हाई सेकेंडरी होनी चाहिए थी, हाई स्कूल है वहाँ पे। हमारी डिमांड है कि सुमड़ के अंदर एक हॉस्पिटल और हाई सेकेंडरी का क़याम अमल में लाया जाना चाहिए, और रामसू में हाई सेकेंडरी और एक्सीडेंटल हॉस्पिटल होना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम होगा, मीडिया से कोई भी बात छुपी नहीं रहती है, क्योंकि हर वक्त यहाँ रामबन से बनाल तक हर वक्त किसी भी वक्त हादसा पेश आ सकता है। और यहाँ पे कहीं लोगों की जानें लुकमा अजल हुई है, कहीं लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। जब उसको खून निकलता है, एक नदी की तरह खून बहता है, तो यहाँ हमारे रामसू के अंदर खून को रोकने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि सब डिवीज़न रामसू का इलाके के अंदर एक्सीडेंटल हॉस्पिटल या एमरजेंसी हॉस्पिटल जल्द से जल्द उसका जो इनेकाद होना चाहिए, उसको जो मंजूर किया जाना चाहिए, ताकि यहाँ के लोग भी राहत की सांस ले सके। और जिन इलाकों में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, इसके साथ साथ एक बात और भूल गया मैं, सुनने में ये आ रहा है कि पूरे रियासत के अंदर, पूरे यूटी टूटी फूटी के अंदर एक जो पानी जो हमारे ज़मीनों से निकलता है, हमारी एक जायदाद है, हमारी ज़मीनों से निकलते, बंदोबस्त ज़मीन से निकलता है, कि सुनने में यह आया है कि तमाम लोगों को सिक्योरिटी लगाई जाएगी, तमाम लोग इसका किराया भरेंगे, पानी का किराया भरेंगे। मुझे बता दीजिए, एक गरीब दिन को 300 रुपये कमाता है, आप टैक्स के ऊपर टैक्स लगाते जाएंगे, आप किराए के ऊपर किराया लगाते जाएंगे, तो गरीब जाए तो जाएगा कहाँ। गरीब को सब आखिरी जब हथियार होता है तो उसकी खुदकशी होती है, वो आत्महत्या करता है। जब उसको टैक्स नहीं पूरा होता, जब उसको किराया नहीं पूरा होगा, जब पानी का, बिजली का किराया पूरा नहीं होगा, तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि तमाम इलाके के मद्देनज़र रखते हुए, पहाड़ी इलाकों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे लोगों के ऊपर इंसाफ किया जाना चाहिए। जिन इलाकों में बिजली नहीं, पानी नहीं, अस्पताल नहीं, रोड नहीं, एजुकेशन फैसिलिटी नहीं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, उन इलाकों पर नज़रसानी करके हुकूमत जम्मू कश्मीर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्यूरोक्रेसी के दौर में फंसी हुई है, जिस डेमोक्रेसी को 5 अगस्त को चेंज करके यहाँ ब्यूरोक्रेसी में फंसाया है, जिस रियासत को यूटी में तकसीम किया, 2 केंद्र शासित प्रदेश में तकसीम किया गया है, ये इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है। इसलिए इन लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को और ज़िला रामबन के लोगों का दुख व दर्द समझना होगा, और इन इलाके के अंदर जो भी ज़रूरी अशियात है, जो भी ज़रूरी तरक्याती काम है, उन पर अमल पैरा करना होगा। सुनील साहब, आपका और आपके गुरु का जो साथ था वो कितने समय तक रहा?
सबसे पहले मैं 2014 में एज ए स्टूडेंट था गवर्नमेंट मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल उखड़ाल में। तो मैं पहली बार स्टूडेंट यूनियन में 2014 में, उसके बाद लगातार 2021 तक हम एक ही पार्टी में लगे रहे। तो उन्होंने अचानक फैसला किया ये 7 साल का वक्फा हम उनके साथ रहे और पार्टी के साथ तन मन धन के साथ पार्टी की जो मैनिफेस्टो, जो पार्टी की विचारधारा थी, पार्टी की जो मिसाल जो भी उनका आदेश था उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए हम रात दिन मेहनत करते थे और हम आखिरी दम तक पैंथर्स पार्टी के साथ रहेंगे। और पैंथर्स पार्टी की एक एक विचारधारा, पैंथर्स पार्टी की एक एक बात लोगों तक पहुंचाएंगे। और हम आपको कहना चाहते हैं कि ज़िला रामबन के अंदर पैंथर्स पार्टी किसी लीडर के जाने से कमज़ोर नहीं होगी। पैंथर्स पार्टी मजबूत है, इसके साथ हम इससे भी ज़्यादा पैंथर्स पार्टी को मजबूत करेंगे। शक व शुबे की कोई बात नहीं। हम अपनी पार्टी के आला क़यादत को ये क्लियर कर देना चाहते हैं, पैंथर्स पार्टी को पहले से ज़्यादा मजबूत करके दिखाएंगे, तब जाके हम दम लेंगे। इम्तियाज़, जिस तरह से आपके गुरु के द्वारा जो लोगों को बरगलाया जा रहा है, डिसंगेज एसपीओज़ हैं, बीडीसी हैं या बाकी लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है कि आपकी नौकरियां जो हैं वो पक्की करवाई जाएंगी। जिन लोगों की नौकरियां छीन चुकी हैं, डिसंगेज हैं और 48 से 50 साल उनकी उम्र हो चुकी है, उनको ये कहा जा रहा है कि आपकी नौकरियाँ आपको वापस दिला दी जाएंगी। क्या वो एक छल है या वाकया में वो उनको नौकरियाँ दिलाने में कामयाब हो जाएंगे जितना आप उनको जानते हो? देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर हज़ारों लोगों को डिसएंगेज कर दिया गया है, नौकरी से टर्मिनेट कर दिया गया। आशा वर्कर हो, उसके साथ साथ सोशल वेलफेयर की महिलाएं हो, सबको जो है टर्मिनेट कर दिया गया है। मुझे नहीं लगता कि इस सरकार, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर डिसएंगेज एसपीओज़ को रीएंगेज कर दिया जाएगा। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि जो एक अदालत होती है, जिस अदालत के अंदर एक जज और एक वकील इंसाफ की बात करता है, वो एक प्राइम मिनिस्टर को भी सज़ा दे सकता है, क्योंकि अगर वो गलत हो, अगर वो लोगों के साथ अपमान करता हो तो उसको भी सज़ा दे सकती है। एक सरकार अगर डिसएंगेज एसपीओ को रीएंगेज नहीं कर सकती है, तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर अदालत चाहेगी तो इनको इंसाफ दिला सकती है। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो आने वाला वक्त सब कुछ बताएगा। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थे हमारे साथ इम्तियाज़ अहमद सोहेल साहब, जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के नेता हैं और हमारे साथ खास चर्चा कर रहे थे। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।